सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, अपनी विशालता, कठोर पर्यावरण और गहरे रहस्यों के लिए जाना जाता है। हम सहारा रेगिस्तान के फायदे और नुकसान दोनों विस्तार से चर्चा करेंगे। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान 11 देशों में फैला है: अल्जीरिया, चैड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया और पश्चिमी सहारा। यहाँ का तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि रात में यह शून्य के करीब गिर जाता है। सहारा रेगिस्तान का न केवल भौगोलिक महत्व है, बल्कि इसका पर्यावरण, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत गहरा। सहारा रेगिस्तान खनिज संपदा का एक बड़ा स्रोत है। यहाँ तेल, गैस, फॉस्फेट और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो अफ्रीकी देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। तेल और गैस, लीबिया, अल्जीरिया और नाइजर जैसे देशों में सहारा के नीचे विशाल तेल और गैस भंडार है। मोरक्को और पश्चिमी सहारा में बड़ी मात्रा में फॉस्फेट पाया जाता है, जो कृषि उर्वरकों के निर्माण में उपयोगी है। सहारा में पूरे साल तेज धूप रहती है, जिससे यह सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए आदर्श स्थान बन गया है। सहारा रेगिस्तान को सौर ऊर्जा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सहारा में सूरज की किरणें पूरे साल भर उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर सोलर पैनल लगाने से बिजली उत्पादन की क्षमता इतनी अधिक है कि पूरे अफ्रीका और यूरोप को बिजली दी जा सकती है। जैसे प्रयास सहारा की सौर ऊर्जा का उपयोग करके दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। रेत के विशाल टीले, ओएसिस और सूर्यास्त का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सहारा के किनारे रहने वाले बेडुइन और तुआरेग जैसे जनजाति समूह अपनी अनूठी संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। एडवेंचर पर्यटन, सहारा में सफारी, ऊंट की सवारी और रेत स्कीइंग जैसे रोमांचक गतिविधियां पर्यटकों को लुभाती हैं। सहारा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक यहाँ रेत के टीले, हवाओं और तापमान में बदलाव का अध्ययन करते हैं। सहारा का अध्ययन पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करता है। सहारा में कुछ स्थानों पर ओएसिस रेगिस्तानी जल स्रोत पाए जाते हैं, जो स्थानीय जनजातियों और जीवों के लिए जीवन रेखा है। यह स्थान कृषि, पेयजल और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। सहारा के कई ओएसिस ऐतिहासिक व्यापार मार्गों का हिस्सा थे। सहारा की जलवायु अत्यधिक कठोर है। दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात में ठंडक इंसानी जीवन को कठिन बनाती है। पानी की कमी और लगातार बदलते रेत के टीले यहाँ के निवासियों और वन्यजीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सहारा रेगिस्तान के विस्तार से अफ्रीका के अन्य हिस्सों में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। हर साल सहारा का क्षेत्रफल दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल रही है, जिससे कृषि और पशुपालन प्रभावित हो रहा है। मरुस्थलीकरण से लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। रेत के तूफान बहुत आम है। ये तूफान हवा में धूल और रेत के कणों को फैलाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रेत के तूफान वायुमंडलीय दृष्टिकोण को बाधित करते हैं, जिससे विमान और परिवहन में समस्याएं होती हैं। सहारा के प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन इनका लाभ उठाने वाले मुख्य रूप से बाहरी कंपनियां हैं। स्थानीय जनजातियां इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाती। यह आर्थिक असमानता और गरीबी को बढ़ावा देता है। सहारा की कठोर परिस्थितियों के कारण यहाँ जैव विविधता बहुत सीमित है। पौधों और जानवरों की बहुत कम प्रजातियां यहाँ जीवित रह सकती हैं। सहारा में रहने वाले कई जीव जंतु अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। सहारा के विस्तार के कारण यहाँ रहने वाले लोग अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। इस विस्थापन से सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। विस्थापित लोगों को अक्सर रोजगार और जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहारा रेगिस्तान का पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभाव। सहारा का वातावरण पूरे अफ्रीका और यूरोप की जलवायु को प्रभावित करता है। सहारा से उठने वाली धूल हवाओं के माध्यम से अमेज़न के वर्षावनों तक पहुंचती है और वहां के पौधों को पोषण देती है। सहारा की धूल वायुमंडल में सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, जिससे तापमान में परिवर्तन बहुत आम है। ये तूफान हवा में धूल और रेत के कणों को फैलाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रेत के तूफान वायुमंडलीय दृष्टिकोण को बाधित करते हैं, जिससे विमान और परिवहन में समस्याएं होती हैं। सहारा के प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन इनका लाभ उठाने वाले मुख्य रूप से बाहरी कंपनियां हैं। स्थानीय जनजातियां इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाती। सहारा के आसपास रहने वाली जनजातियां अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जानी जाती हैं। इनकी कहानियां, संगीत और हस्तशिल्प सहारा की विरासत को दर्शाते हैं। सहारा के ऐतिहासिक व्यापार मार्गों ने अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय संस्कृतियों के बीच संबंध स्थापित किए। सहारा रेगिस्तान फायदे और नुकसान दोनों के साथ एक अद्वितीय स्थल है। यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है, बल्कि जलवायु अध्ययन और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र भी है।
हालांकि सहारा की कठोर जलवायु, मरुस्थलीकरण और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां इसे एक जटिल क्षेत्र बनाती है। सहारा के फायदे और नुकसान दोनों का संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि यहाँ के संसाधनों का उपयोग टिकाऊ तरीके से किया जा सके और इसकी सुंदरता और विरासत को संरक्षित रखा जा सके।